इंडिया में अभी तक कोई यूएफसी फाइट जीता ही नहीं था, और बहुत लंबे टाइम से बचपन से यूएफसी सुनते आ रहे हैं कि हाँ तब रोंडा रोजी खेलती थी। तो सपना था कि हाँ एक दिन तो यूएफसी में जाएंगे और जीतेंगे। तो मतलब आज भी मैं वो सोचती हूँ कि मैंने यूएफसी फाइट जीती है तो एकदम गूज़बम्स आते हैं कि हाँ फाइनली ये कर लिया हमने। तो वो इमोशनली भी बहुत ज्यादा था, और वो बहुत खुद एक अंदर से बहुत प्राउड फील हो रहा था। एक तो कुछ मेरी कोच उन्हें मैंने बताया कि हाँ मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, कहाँ से आई हूँ, तो वो थोड़ा याद दिला रहे थे कि तू यूपी के एक छोटे से गांव से आती है तो अपनी आंखें खोल क्यों है यहाँ पे। और दूसरा ये कि मुझे सब वो रिमाइंड हो रहा था उस वक्त कि इंडियन फाइटर को कोई भी ऐसे स्ट्रोंगली नहीं लेता, सब लाइटली लेता। अच्छा इंडिया का फाइटर है तो वही चीज कि वो उसने मुझे एग्रेशन दिखाया थोड़ा, तो मुझे वही लगा कि शायद ये दबाने की कोशिश है, लेकिन वो चीजें मेरे अंदर इतना था कि नहीं ये इतना इजीली फाइट तो नहीं होने वाला है। तो वो एकदम अग्रेशन मेरे आ गया था अंदर से बाहर कि नहीं हम इंडियन लूजर नहीं है, हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर भी फाइटर जो स्पिरिट होती है वो है। मैं जब वुशु करती थी तब भी, उससे पहले भी, तो मैं जाते एकदम चार्ज हो जाती थी, बहुत ज्यादा ऐसे किक पंच मारती थी। तो बोलते थे कि भाई ये तो एकदम तूफान की तरह आती है। तो तब मेरे एक फ्रेंड बोलता है कि हाँ पूजा ये साइक्लोन तेरे लिए सही है, ये केज नेम एक होता है जब आप फाइट करते हो, तो खेलती भी ऐसे है तो ये तेरे लिए अच्छा रहेगा। जब मैं वुशु खेलती थी तो थोड़ा सा फाइनेंशियली मेरे घर को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। मेरी सिस्टर स्टडी कर रही थी डॉक्टर की। तो उस वक्त वुशु खेलने पे आपको नेशनल मेडल पे वो एक साल में आपको स्कॉलरशिप आती थी, तब मेरी 4-5 साल से स्कॉलरशिप भी नहीं मिली थी, सब कुछ रोक रुक गया था, गवर्नमेंट से अपने आप ही बहुत डिले हो रहा था। तो वो चीजें मुझे नहीं मिली। उसके बाद किसी ने मुझे बताया कि आप एक केज में फाइट होती है एमएमए की, उसमें खेलोगे आपको पैसा भी मिलेगा, आप टीवी पे भी आओगे, ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे मेरी फैमिली के लिए कुछ करना है, तो मैंने स्विच किया। सॉरी अभी वुशु है ही नहीं ओलंपिक में, ये भी मेरा एक बड़ा डिसीजन रहा है वुशु छोड़ने का। तब मैं वुशु करती थी तो मैं सपना ओलंपिक का ही देखती थी। कोई गाइडेंस नहीं थी परिवार में, कोई बताने वाला नहीं था क्या गेम करना है, और सब कुछ अपनी मर्जी से। मम्मी भी इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इसीलिए फिर उसके बाद भी मेरा ये रहा कि ये तो ओलंपिक में नहीं है, क्या करूं मैं। फिर उसके बाद मैंने भी ये सोचा कि नहीं और कुछ बड़ा करना है। नेक्स्ट बस मुझे यही है कि आगने वाली फाइट के लिए और अच्छा रेडी होना है, और अच्छा माइंड सेट करना है, और 2-3 फाइट जीतने के बाद जल्दी से बेल्ट की फाइट लेनी है और अपने इंडिया को यूएफसी की बेल्ट ला के देनी है। मैं ये बस ये बताना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी जगह से मुझे फोन आया और उन्होंने बोला कि मतलब कोई एक सेलिब्रिटी टाइप से कि पूजा मेरी मम्मी एमएमए नहीं जानती थी, उन्होंने बोला कि कोई इंडिया की लड़की कुछ एमएमए होता है उसमें जीत के आई है। तो मैं सोचती हूँ एक मेरी विनिंग अगर इतने लोगों को दिखा रही है एमएमए क्या है, लोगों में क्रेज भी आ रहा है, तो मैं समझती हूँ आने वाले कुछ साल तो लगेंगे लेकिन क्रिकेट से ऊपर ही जाएगा। मैं सबसे ज्यादा फाइट देखती हूँ झेंग वाइली की, उनका भी थोड़ा बुश स्टाइल है, तो मेरे लिए वो भी एक इंस्पिरेशन है, और मेरा एक सपना है उनके साथ लड़ने का। अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट हाँ इन फ्यूचर पता नहीं। अभी तो सिर्फ फोकस यही है कि अपने इंडिया के लिए बेस्ट करना है और बेल्ट लानी है।